जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के उपस्थित हमेशा की तरह आप सभी हमारे YouTube परिवार जनों के समक्ष एक बहुत ही उपयोगी, रहस्य से भरा, परम कल्याणकारी श्री हनुमान जी बाबा की भक्ति की, श्री हनुमान जी बाबा की कृपा की, श्री हनुमान जी बाबा के उपासना की यह विधि का प्रसंग, जो कि आपके यदि जीवन में किसी भी प्रकार का बंधन, अभिचार कर्म का, जो कि ज्ञात अज्ञात आपके अपने द्वारा ही करवाया जाता है, तो इससे आपको अवश्य इस प्रसंग के माध्यम से यह पता चलेगा कि किस प्रकार यह जो अविचार कर्म द्वारा किया गया बंधन, डाला गया बंधन आपके घर पर, आपके मेन दरवाजे पर किया जाता है, उससे क्या आपको जीवन में परेशानी झेलनी पड़ती है और इससे किस प्रकार बचा जाए, इसको किस प्रकार से विफल किया जाए। इस छोटे से प्रसंग में करबद्ध निवेदन। प्रसंग पर आगे बढ़ने से पहले प्रसंग यदि उत्तम लगे, जानकारी से भरा लगे और इस प्रसंग में बताई गई सेवा, पूजा, उपासना विधि के अनुसार यदि जीवन में उपयोग प्रयोग करने के बाद आपका जीवन भी खुशहाल हो, घर में रौनक छा जाए, जो कि घर पहले वीरान, सूना और अनजाना सा भय, घर के सभी सदस्यों में आपस में तालमेल न रहना, पति पत्नी में क्लेश होना, बच्चों का चिड़चिड़ा होना, बच्चों की ग्रोथ का रुक जाना, घर में मंगल का रुक जाना, हमेशा कलह लड़ाई झगड़े का होना, धन तो आता है लेकिन धन घर में रुकता नहीं है, बरकत नहीं होती है, तो यह सब कुछ लक्षण होते हैं अविचार कर्म के, जो कि बंधन के माध्यम से यह जो है डाल दिया जाता है घर पर, परिवार पर, घर के मेन दरवाजे पर। घर के अंदर जितने भी परिवार के सदस्य रहेंगे, जब तक घर के अंदर रहेंगे तब तक सर सभी का भारी रहेगा, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे सभी का सर हल्का हो जाता है। लगता है कि कोई अनजाना बोझ जो था सर पर वह कहीं चला गया है। तो यकीन मानिए, यह किसी न किसी, चाहे वह आपके परिचित हों चाहे वह आपके अपरिचित हों, उनके द्वारा यह अविचार कर्म की क्रिया करवा दी जाती है अपने सुख के लिए, अपने शांति के लिए। जो उनके यहाँ अला बला रहती है, उन अला बला को जानकार इन विभाग के लोगों के माध्यम से अविचार कर्म के द्वारा यह क्रिया करवाई जाती है। अब इस क्रिया का यदि जीवन में प्रवेश हो चुका है, घर पर बंधन पड़ चुका है, घर की व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है, तो इस बंधन को किस प्रकार से दूर किया जाए, इस बंधन को किस प्रकार से काटा जाए, तो इसके लिए परम मंगलमय संकट मोचन श्री हनुमान जी के मंदिर जाना होता है। शनिवार के दिन श्री हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर और सुगंधित इत्र की शीशी, एक लाल पुष्पों की माला, श्री हनुमान जी को एक जनेऊ, श्री हनुमान जी को एक खड़ाऊ, श्री हनुमान जी को एक लाल लंगोट, श्री हनुमान जी के मंदिर के लिए एक त्रिकोणे रंग की केसरिया ध्वजा, श्री हनुमान जी के नैवेद्य के लिए 2 लड्डू, श्री हनुमान जी के सेवा में एक मीठा पान लौंग लगा हुआ जोड़े में, यह जो है लेकर के श्री हनुमान जी के मंदिर शनिवार को जाना होता है। श्री हनुमान जी की सेवा में अर्पण किया जाता है और श्री हनुमान जी के मंदिर से मांग करके श्री हनुमान जी के जो
उनके दैव विग्रह स्वरूप पर चोला चढ़ता है, वह चोला थोड़ा सा जो है लेकर के अपने घर आया जाता है और इस चोले से घर के मुख्य दरवाजे पर ऊपर की तरफ एक स्वास्तिक बना करके और जय श्री राम जो है लिखा जाता है। इस स्वास्तिक और प्रभु के समेत मैया का नाम जब मुख्य दरवाजे पर श्री हनुमान जी के परम पावन परम मंगलकारी चोले से जिस भी घर के मुख्य दरवाजे पर अंकित किया जाता है, वहां से जो भी अविचार कर्म द्वारा अला बला ऊपरी अदृश्य शक्तियां वहां पर डेरा जमाए रहती हैं, उनका पलायन तुरंत वहां से हो जाता है। जैसे ही स्वास्तिक का चिन्ह बनता है और जय श्री राम अंकित होता है, वैसे ही उस घर से जिसने भी यह बुरा कर्म किया होगा, चाहे वह अपना होगा चाहे वह पराया होगा, यदि वह गलती से भी आपके मेन दरवाजे से आपके घर में प्रवेश कर गया तो उसका सर ऐसे फटने लगेगा, ऐसे फटने लगेगा जैसे कि उसे लगेगा कि अब तो लगता है कि जीवन बड़ा संकट में आन पड़ा है। और जब तक वह आपके घर से बाहर नहीं निकल जाता तब तक उसकी दशा बिगड़ती चली जाएगी। तो इस माध्यम से आप जान भी सकते हैं कि वह जो अविचार कर्म की बंधन की क्रिया आपके घर पर डाली गई है वह किसने की है। तो यह छोटा सा प्रसंग अवश्य आपके जीवन में मंगलकारी कल्याणकारी सिद्ध हो। इस उपाय के द्वारा आप अपने घर पर यदि किसी ने विचार कर्म के द्वारा बंधन डाल रखा है तो इसको स्वयं आप दूर कीजिए। श्री हनुमान जी की असीम कृपा से आशा और विश्वास से ही कि यह छोटा सा प्रसंग अवश्य आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला सिद्ध होगा। आप अपने जीवन में पुनः खुशियां प्राप्त कर सकेंगे। दीजिए इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।